दोस्तों आज हम आपके साथ इस वीडियो में जिक्र करेंगे उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था। तो मेरे साथ बने रहिए। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। जी हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश का पहला नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, जिसमें उत्तराखंड भी आज का आता था। ये बात ज्यादातर लोगों को पता है कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे। मुझे भी यही पता था। दरअसल ये हकीकत नहीं है, हकीकत बिल्कुल इससे उलट है। तो आइए मैं आपको उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के बारे में विस्तार से बताते हैं। मैं ये सब कंटेंट बड़ी मेहनत से प्रिपेयर करता हूँ आप सबके लिए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री नवाब छतारी थे, ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी पैदाइश हिंदुस्तान में न होकर अरब देश में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहम्मद सईद खान था। ये उस वक्त अलीगढ़ और बुलंदशहर के बीच में पड़ने वाली छोटी सी रियासत के एक नवाब थे। इनके पैदाइश के कुछ ही सालों बाद इनके अम्मी और अब्बू का स्वर्गवास हो गया। इनके माता पिता के स्वर्गवास के बाद इनके दादा तब इन्हें अरब मुल्क से वापस लेके आए। इनके दादा के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों। इनके दादा ने हिंदुस्तान की 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था और कसम खाया था, जब तक हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होगा तब तक मैं हिंदुस्तान वापस नहीं आऊँगा। नवाब साहब के दादा को परिवार बिखर जाने के कारण मजबूरन इन्हें हिंदुस्तान आना पड़ा। इसके बाद नवाब साहब का शिक्षा का देखरेख भारत से ही शुरू हुआ, जबकि नवाब अहमद शहीद खान एक राजपूती मुसलमान थे। राजस्थान के अरावली पहाड़ियों के पास राजपूत मुसलमानों का एक बड़ा गांव बसा करता था। ये राजपूत मुसलमान हिंदुस्तान के कई इलाकों में फैल गए। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में ऐसे राजपूतों को लाल खानी या कायम खानी राजपूत मुसलमान कहा जाता था। ये जब बड़े हुए तो अपने एजुकेशन के दम पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर बने और आगे चलकर मुस्लिम लीग पार्टी के सदस्य भी बने। इन्होंने आगे चलकर अपने देशवासियों के लिए एक बड़ा काम का सरंजाम दिया। ब्रिटिश टाइम में सिविल सेवा या कलेक्टर पद के लिए ही एग्जाम होता था। इससे छोटे पद में आपको भर्ती होने के लिए एग्जाम देने के सिस्टम ही नहीं था। इससे क्या होता था, उस वक्त जैसे जमींदार या नवाब अंग्रेज अफसरों से सिफारिश करके या उन्हें घूस देकर अपने आदमियों को खाली पदों पर बैठा देते थे। नवाब साहब ने ये प्रथा जॉब का खत्म करवाया, अंग्रेजों को घूस देना या उन्हें सिफारिश करना। जॉब के लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाया ताकि काबिल लोगों को उनका हक मिल सके। और दोस्तों इन्हें 2 सालों के अंदर में यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एग्रीकल्चर का गवर्नर बना दिए गए। ये पहली बार हुआ जबकि अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किसी भारतीय को इतना बड़ा ओहदा सौंपा गया, वो भी यूनाइटेड प्रोविंस का यानी आज का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का गवर्नर बना दिया गया। इससे पहले भारतीयों को अंग्रेज अफसरों के नीचे ही काम करना पड़ता था। 1935 ईस्वी में भारत में एक नया कानून पास हुआ। कानून के तहत भारतीयों को बड़े बड़े पद देने की बात कही गई, जिसमें नवाब छतारी को यूनाइटेड प्रोविंस का मुख्यमंत्री बनाया गया। बाद में कांग्रेस की सरकार बनी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के दबाव से नवाब छतारी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और यह पद गोविंद बल्लभ पंत जी को दिया गया। दोस्तों इसके पीछे का रीजन यह था, कांग्रेस के द्वारा बनी सरकार के मुख्यमंत्री नहीं थे, वह अंग्रेजों द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री थे। इसके बाद नवाब छतारी को गृह मंत्री का पद दिया गया। दोस्तों अब यह वक्त था 1940 का, जब पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल था। इस वक्त कांग्रेस का यह नारा था, करो या मरो का, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के लोग और मुस्लिम लीग संगठन के लोग धर्म के आधार पर एक नए देश की मांग कर रहे थे। ऐसे हालात में नवाब छतारी साहब ने अपने आप को मुस्लिम लीग से अलग कर लिया। इसके बाद नवाब छतारी साहब ने 2 देश की राजनीति के बंटवारे में न पड़कर हैदराबाद के निजाम के यहाँ उस वक्त वजीर की नौकरी की और भारत देश के आजाद होने पर अपने प्यारे मुल्क भारत देश में रहे। इसके बाद 1965 ईस्वी से लेकर 1982 ईस्वी तक नवाब छतारी साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे। यही तक नहीं, और नवाब साहब के बारे में कहा जाता है, जब इन्हें यूनाइटेड प्रोविंस का गवर्नर बनाया गया था तब इन्हें एक मर्तबा जेल का दौरा करने का मौका मिला था। जब इन्होंने देखा जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित कैद खाने में थी, यह मंजर देखकर नवाब साहब रोने लगे। दोस्तों नवाब साहब के बारे में कुछ और बातें हैं। एक बार की बात है जब लंदन में आम का कंपटीशन चल रहा था। ये अपने जिले के मशहूर आम लेके पहुंचे उस कंपटीशन में, जिसका नाम था राहतोला आम, और इस कंपटीशन में नवाब साहब की जीत हो गई। अब नवाब साहब ने पब्लिक के बीच में आकर कहा, इस आम ने इस खास की इज्जत रख ली। इनके बारे में कहा जाता है उस वक्त के IAS अफसर नवाब साहब से नसीहत लेने के लिए नवाब साहब के घर पर भी आते थे। नवाब साहब उन अफसरों से बोले, जिस देश में रहो उस देश का भाषा और तौर तरीका पूरे तरीके से इख्तियार करके रखो, इससे तुम्हें वहाँ के लोगों को समझने में आसानी होगा और वहाँ के लोगों के दिलों में जगह मिलेगी तुम्हें। अगर मेरे चैनल के माध्यम से बताई हुई बातें आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।